अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ट्रेडिंग भी सबकी अच्छी जा रही होगी। आई होप प्रीवियस जो क्लासेस गुजर चुके हैं उनसे आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो आज की क्लास को टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ट्रेंड ट्रेडिंग। ट्रेंड ट्रेडिंग क्या होती है? In the OTC market, trend trading is indeed a popular approach, but it comes with many traps set by markets algorithm. Since trends can appear strong, many traders enter trades accepting the trend to continue. However, the OTC market often uses these trend traps, trend setups to mislead traders. For instance, it may show a strong upward trend with multiple bullish candles, but just as traders enter, the market reverses sharply, leading to unexpected losses. The key is to be cautious and not rely solely on the apparent trend direction. Instead, wait for additional confirmation, especially around strong SNR zones, to avoid these trend-based traps and place safer trades. ठीक है। तो ट्रेंड ट्रेडिंग जो है एक पॉपुलर अप्रोच, आई मीन एक कॉमन कंसेप्ट है ओटीसी मार्केट में या बाइनरी ऑप्शंस में, बट इसमें ट्रैप भी इसी तरह ही बनते हैं जो कि आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। तो सिर्फ सिंगल कंफर्मेशन की बेस पे ट्रेड करना मतलब प्रेफरेबल नहीं है। चांसेस हैं कि आप अपना अकाउंट वॉश कर दें, लॉस कर लें अपना। तो इससे अच्छा है कि आप एडिशनल कंफर्मेशन, मल्टीपल कंफर्मेशन लेके चलें। और जो स्ट्रॉन्ग एसएनआर जोन है, अगर ट्रेंड उनके पास आसपास पहुंचता है तो उनसे अवेयर रहें। चांसेस है कि ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो जाए। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेंड इन ट्रेडिंग, देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स दैट हेल्प ट्रेडर्स अंडरस्टैंड प्राइस मूवमेंट। पहले पे है आपके पास अप ट्रेंड, फिर डाउन ट्रेंड, एंड थर्ड पे है कंसोलिडेशन मार्केट, साइडवे मार्केट, स्टॉक मार्केट। ये हैं आपके पास। पहला आपके पास अप ट्रेंड है। An uptrend is an uptrend in trading is when the price consistently moves higher, forming a series of higher highs and higher lows. This pattern indicates a strong buying pressure, with buyers actively pushing the price upward. In an uptrend, the overall direction is upward, and traders often look to enter buy options, aiming to profit from the rising price. Uptrends can be seen on different time frames, but it's essential to watch for confirmation such as price respecting higher support zones to ensure the trend's strength, staying alert to potential reversals or pullbacks around resistance zones can also help avoid getting trapped in unexpected market shifts। ठीक है। तो ये जो है हायर हाई बेसिकली मीन फॉर्मेशन चल रही होती है अब ट्रेंड में हायर हाई और हायर लॉस की। ठीक है। तो मार्केट जो है बाय साइड में होती है, और कहा तो ये जाता है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, के जिस डायरेक्शन में ट्रेंड जा रहा है आप उसी में ही ट्रेड करें। बट ओटीसी में मीन ये इतना मैटर नहीं कर रहा होता ट्रेंड, क्योंकि मैटर करती है कंफर्मेशन कि आपके पास मल्टीपल कंफर्मेशन किस डायरेक्शन में है, तो हम उसी डायरेक्शन में ही ट्रेड प्लेस करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं एंड रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। अप ट्रेंड आपके पास इस टाइप से होता है। ठीक है। हायर हाई, लोअर लो, हायर हाई, लोअर लो, फिर हायर हाई एंड देन लोअर लो। तो इस टाइप से मार्केट जो है बनाती हुई बाय साइड में मूव कर रही होती है, मीन प्राइस इंक्रीज हो रही होती है। यहाँ पे जो कुछ कैंडल्स होती हैं वो मिल के हायर हाई बनाती हैं। ठीक है। एक तो कैंडल की लो प्राइस होती है, एक कैंडल की हाई प्राइस होती है। तो यहाँ पे तीन चार कैंडल्स या दो तीन कैंडल्स मीन मल्टीपल कैंडल्स मिलके हायर हाई प्राइस बना रही होती हैं, और यहाँ पे कुछ कैंडल्स मिलके लोअर प्राइस बना रही होती हैं। सेम यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब अप ट्रेंड में इन ट्रेड किस तरह से करनी है वो बात आती है। सबसे पहले ड्रा एसएनआर। एसएनआर आप लोगों ने ड्रा करना है। याद रहे कि एसएनआर जहाँ पे भी ड्रा किया जाता है वो हमेशा जोन्स होते हैं। ठीक है। हॉरिजेंटल लाइन कभी भी नहीं लेनी, चाहे वो ट्रेंड हो या चाहे हॉरिजेंटल वो मीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो, या ट्रेंड का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो। हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन होते हैं। और ये कैसे ड्रा करने हैं ये हम बेसिक की क्लासेस, जो पहली स्टार्टिंग क्लासेस थी उनमें पढ़ चुके हैं। वीक से लेके बॉडी तक आप लोगों ने ड्रा करने हैं, रेजिस्टेंस भी और सपोर्ट भी।
और कैप्चर ए बिग रेंज, कोशिश करें एक बिग रेंज को कैप्चर करें ट्रेंड में, छोटी छोटी रेंज ना हो। अब रेंज क्या होगी यहाँ पे, ये वाला जो गैप है मीन ये एक थोड़ा सफिशेंट हो, ठीक है, एक सेंसिबल गैप हो, ना ज़्यादा छोटा हो ना ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है, इसकी बात की जा रही है। ये रेंज जो है आपके पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान, तो ये एक सेंसिबल रीजन हो, ना ज़्यादा छोटा हो ना ज़्यादा बड़ा हो। उसके बाद नेक्स्ट पे मूव करेंगे, डाउन ट्रेंड है। A downtrend in trading occurs when the price consistently moves lower, forming a series of lower highs and lower lows. This pattern signals strong selling pressure, with sellers pushing the price downward. Traders often look to enter sell positions during a downward move, during a downtrend, aiming to profit from declining price. In a downtrend, it's important to observe how the price interacts with support zones, as these levels टेंड टू होल्ड एंड इन्फोर्स द डाउनवर्ड मूवमेंट। मीन जैसे जैसे मार्केट सेल साइड में आ रही है तो नेक्स्ट जो भी पॉसिबल एसएनआर आप मीन सपोर्ट लेवल पड़ा होगा, क्योंकि डाउन ट्रेंड में सपोर्ट ही रोकेगा ट्रेंड को। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग जोन पड़ा हुआ है तो आपका मेन माइंडसेट वहाँ पे होना चाहिए, यार यहाँ पे एक सपोर्ट जोन पड़ा है तो चांसेस हैं कि मे बी ट्रेंड जो है उस सपोर्ट लेवल को टेस्ट करते ही रिवर्स हो जाए। एज दिस लेवल्स टेंड टू होल्ड एंड reinforce the downward movement, watching or any break in the lower highs pattern or strong support zones can help identify potential trend reversals or pullback। ये आपके पास डाउनवर्ड मूव है, ठीक है, इसमें क्या होता है, लोअर हाई बनते हैं, ठीक है, लोअर हाई मीन प्रीवियस से जो है प्राइस थोड़ा डिक्रीज होती जाती है, और यहाँ पे लोअर लो को लोअर हाई बोला जाता है एंड इसको लोअर लो। ये भी तीन चार कैंडल्स मिलके बना रही होती हैं और लोअर लो भी तीन चार कैंडल्स मिलके बना रही होती हैं। डाउन ट्रेंड में भी सेम उसी तरह ही जोन ड्रा करेंगे, ठीक है, एसएनआर जैसे हम पहले ड्रा करते हैं। ऊपर आपका रेजिस्टेंस जोन होगा मोस्टली जहाँ पे विक्स मीटअप करती हैं वहाँ से लेके एंड बॉडीज तक, ठीक है, और स्पॉट भी सेम इसी तरह ही होगा। इसमें भी यही तीन रूल्स रहेंगे कि एसएनआर ड्रा करना होगा और एसएनआर जो है जोन होंगे और एक बिग रेंज कैप्चर करनी होगी। ट्रेड कैसे करनी है वो आगे बढ़ते हैं। हाउ टू ट्रेड इन ट्रेंड इन दी ओटीसी मार्केट, ट्रेंड इन ट्रेंड्स सॉरी ट्रेडिंग इन ट्रेंड्स वर्क्स बेस्ट व्हेन टू एसएनआर जोन कम टुगेदर। अगर आपने ट्रेंड में ट्रेड करनी है ना तो जहाँ पे दो एसएनआर मीट अप कर रहे होंगे हम वहाँ पे ट्रेड फाइंड आउट करेंगे, तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा निकलती है। From my experience, trading based on a single SNR zone is risky because other signals like pressure, weakness और consolidation are often missing। ट्रेंड में ट्रेड करने के लिए ना आपके पास दो एसएनआर का होना ज़रूरी है मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, क्योंकि जब भी ट्रेंड फॉर्मेशन चल रही होती है ना तो आपको एडिशनल कन्फर्मेशन जो है लाइक प्रेशर, वीकनेस, कंसोलिडेशन जो है ये नहीं देखने के लिए मिल रही होती, ठीक है। मेन ट्रेंड में जो है आपको प्रेशर, वीकनेस और कंसोलिडेशन ये नहीं देखने के लिए मिल रही होती 90% केसेस में। तो ट्रेड वहाँ पे की जाती है ट्रेंड में जहाँ पे दो एसएनआर मीटअप कर रहे हो। इट्स सेफर टू वेट फॉर टू एसएनआर जोन्स टू अलाइन बिफोर प्लेसिंग ए ट्रेड, इन अलाइन हो रहे हो जहाँ पे। दिस अप्रोच मेक्स ट्रेड्स मोर रिलायबल एंड हेल्प्स अवॉइड बीइंग ट्रैप्ड बाय मार्केट। Always remember that when trend complete 3 or sometimes 4 touches to an SNR, there starts a losing streak। जब मार्केट किसी एसएनआर को, ट्रेंड की बात कर रहे हैं, ट्रेंड में किसी एसएनआर को तीन चार दफ़ा टच कर ले उसके बाद एक इरेगुलर मूव या फिर लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट हो जाती है। जब भी ट्रेंड में कोई भी एसएनआर आपका तीन चार दफ़ा रिस्पेक्ट हो जाए तो समझ जाएं कि अब एक इरेगुलर मूव और एक लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट होने वाली है। समटाइम्स इट्स टुवर्ड्स बाय साइड और समटाइम टुवर्ड्स सेल साइड। अब लूजिंग स्ट्रीक और इरेगुलर मूव का पता नहीं होता कि ये बाय साइड में स्टार्ट होगा या सेल साइड में, कभी बाय साइड में स्टार्ट हो जाता है कभी सेल साइड में हो जाता है, ठीक है, ये एक इरेगुलर होता है मूव मार्केट का। Losing streak does not depend on trend, it's
इट इज़ रैंडम, ठीक है। लूजिंग स्ट्रीक का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट सेल साइड में आ रही है तो लूजिंग स्ट्रीक बाय साइड के होगी, या मार्केट सेल साइड में है तो लूजिंग स्ट्रीक भी सेल साइड में होगी। ये रैंडमली चल जाती है, ठीक है। इसका मेन पता करना काफ़ी मुश्किल है। आफ्टर 3 or 4 touches don't trend because mostly losing streaks starts after थर्ड या फिर फोर्थ टच। जब एक ट्रेंड 3-4 दफ़ा अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट कर ले, मीन एसएनआर को, तो तब ट्रेड ना करें, क्योंकि चांसेस हैं कि अब एक इरेगुलर मूव या फिर लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट हो जाएगी। ट्रेड इन अप ट्रेंड में कैसे ट्रेड करनी है? आपके पास हमने पढ़ा था कि यहाँ पे 2 एसएनआर मीटअप करेंगे, हम वहाँ पे ट्रेड करेंगे। ये आपके पास अब कोई प्रीवियस सपोर्ट लेवल पड़ा है, ठीक है। ये आपके पास ट्रेंड का सपोर्ट लेवल है। तो ट्रेड आपकी इस पॉइंट पे बनेगी जहाँ पे 2 सपोर्ट लेवल अलाइन कर रहे होंगे। और मैंने आपसे पहले कहा कि ट्रेंड में जो है आपको कंसोलिडेशन, वीकनेस, प्रेशर और जो हमने इंड्यूसमेंट और ये वो दूसरी कंफर्मेशन पढ़ी है वो बहुत कम देखने के लिए मिल रही होती हैं। तो ट्रेंड में अगर ट्रेड करनी है तो वहाँ पे करें जहाँ पे 2 एसएनआर मीट अप कर रहे हैं, 2 एसएनआर आपस में अलाइन कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशन में दिखाया गया है। ट्रेड इन डाउन ट्रेंड, ये आपके पास कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस पड़ा है, ठीक है। ये ऊपर भी रेजिस्टेंस है एंड यहाँ पे आप लोगों की ट्रेड बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लेवल अलाइन कर रहे हैं। ये ट्रेंड की बात कर रहे हैं हम सिर्फ, ये ट्रेंड की बात है। तो यहाँ पे आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। अब कुछ लोग पूछेंगे कि तीसरे टच पे ट्रेड करनी चाहिए या दूसरे पे अगर अलाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे करें। आप दूसरे पे भी कर सकते हैं, ठीक है, तीसरे पे भी कर सकते हैं, चौथे पे कभी नहीं करनी है आप लोगों ने। जैसा कि यही आपके पास एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे आए, ये पहला टच हो गया, ये दूसरा टच हो गया, ये अब तीसरा टच है। और यहाँ पे आपके पास एक लेवल है जो पहले सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा था, फिर ब्रेक हुआ, मार्केट यहाँ से सेल साइड आई, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, तो अब ये रेजिस्टेंस में चेंज हो गया। तो मार्केट अगर यहाँ पे आई है तो यहाँ पे आप सेल साइड में ट्रेड लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड की भी रेजिस्टेंस अलाइन कर रही है, और इसे क्या कहते हैं, ये जो सपोर्ट थी पहले वो आपकी रेजिस्टेंस में चेंज हुई, तो यहाँ पे आप लोगों की ट्रेड बनती है जो कि श्योर शॉर्ट है, ठीक है। उसके बाद चौथे टच पे आप लोगों ने ट्रेड ही नहीं करनी। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं। और कोशिश करें दूसरे या तीसरे पे आप ट्रेड फाइंड आउट करके मार्केट से आउट हो जाएं। यहाँ पे आप लोगों की ट्रेड बनती है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक लूजिंग स्ट्रीक टाइप स्टार्ट हो गई, ठीक है। मार्केट ने एक इरेगुलर मूव स्टार्ट कर दिया ये। उसके बाद अब ट्रेंड की बात की जाए तो यहाँ पे देखें, ये आपके पास एक सपोर्ट है जो कि ट्रेंड की सपोर्ट है, ठीक है। और एक ये सपोर्ट लेवल पड़ा हुआ है। मार्केट ने बहुत हैवी किस्म का इसका ब्रेक डाउन किया है, इसकी ट्रेंड की सपोर्ट का। कुछ लोगों ने समझा होगा ये तो यार रियल ब्रेकआउट है, मार्केट अब सेल साइड में जाएगी। लेकिन मार्केट का टारगेट क्या था? मार्केट का टारगेट ये वाला था, ये सपोर्ट लेवल। ऑलमोस्ट यहाँ पे अलाइन ही कर रहे हैं 2 सपोर्ट लेवल, तो आप लोगों की यहाँ पे ट्रेड बनती है। और यहाँ से देखें एक लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट हुई है, फिर मार्केट ने बाय साइड में। तो ट्रेंड में इस तरह से ट्रेड की जाती है। ये आपके पास ट्रेड थी एंड उसके बाद ये एक इरेगुलर मूव और लूजिंग स्ट्रीक टाइप मार्केट ने स्टार्ट कर दी। इंस्ट्रक्शंस पे आ जाएं। मस्ट फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस टू फाइंड ए गुड एंड हाई एक्यूरेसी ट्रेड। ट्रेंड में अगर ट्रेड करनी है तो सबसे पहले ड्रा एसएनआर, एसएनआर ड्रा करना है। एसएनआर जो है आपके जोन होंगे, जैसा कि आपने पहले एसएनआर पढ़े थे, ट्रेंड में भी सेम उसी तरह ही एसएनआर ड्रा करने हैं। कैप्चर ए बिग रेंज, एक बिग रेंज को कैप्चर करने की कोशिश करें। डोंट ट्रेड आफ्टर थर्ड या फिर फोर्थ टच, तीसरे टच के बाद या फिर चौथे टच के बाद ट्रेड ना करें। कोशिश करें दूसरे तीसरे पे फाइंड आउट करें एंड ट्रेंड को छोड़ दें। एक सेटअप एक ट्रेड। देयर इज a losing streak mostly seen after third or fourth touch. Don't trade on single SNR, always trade where 2 SNR meet up. कि सिर्फ ट्रेंड की बेस पे ट्रेड ना करें, ट्रेंड के एसएनआर की बेस पे, जहाँ पे 2 एसएनआर मीटअप कर रहे हो वहाँ पे ट्रेड करें। तो यहाँ पे कोटेक्स ब्रोकर पे मौजूद हैं एंड जो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं प्रीवियस क्लासेस में उन्हें देखेंगे एंड यहाँ पे अपना एनालिसिस करेंगे। यूएसटी पीकेआर ओटीसी मार्केट हमारे पास अवेलेबल है। 5 मिनट के चार्ट पे आएंगे, 5 मिनट पे क्या चल रहा है।
5 मिनट पे देखा जाए तो हमारे पास कोई भी लेवल नहीं है यहाँ पे प्रीवियसली, बट मार्केट का जो अब सेंटिमेंट है वो बाय साइड में होने वाला है। बाय साइड में मैं क्यों प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, एक हमारे पास राउंड नंबर ये वाला ठहरा हुआ है, ठीक है। हम इसे एज ए रेफरेंस यूज़ करेंगे, अगर मार्केट यहाँ तक आ जाती है तो वेल एंड गुड है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस लेवल तक पहुँचे पहले ही रिवर्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये देखें, ये जो सारा मूव था ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो अब ये बहुत दूर जा चुका है, दूर जा चुका है। लेकिन वीक कैसे हुआ है? वीकनेस ये डोजी है। डोजी में क्या होता है, बायर्स और सेलर्स फाइट करते हैं, आपस में लड़ते हैं। मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट भी किया है। इससे नेक्स्ट वाली जो ट्रेड होगी हम वो बाय साइड में लेंगे। ये वाली कैंडल एंड होल है, नेक्स्ट हम 1 मिनट की बाय साइड में लेंगे। ये कंसोलिडेट किया, मीन थोड़ी बहुत फाइट हुई, उसके बाद मार्केट ने एक डोजी कैंडल बनाई, फिर सेलर्स आए, फिर बायर्स आए। तो अब यहाँ से अगर ये सेलर्स ने कंटिन्यू करना स्टार्ट किया था तो ये मूव जो है अब वीक हो चुका है, तो मार्केट को जो है बाय साइड में अब यहाँ से शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो रनिंग कैंडल जो अभी बनेगी मैं वहाँ से बाय साइड में ट्रेड लूँगा, ठीक है। 110% मैं श्योर हूँ अपने एनालिसिस पे। लेट्स सी मार्केट क्या करती है। मेरे मुताबिक यहाँ से मार्केट को बाय साइड जाना चाहिए। इस राउंड नंबर तक नहीं पहुँच सकती, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है क्योंकि इंड्यूसमेंट का टाइम भी हो चुका है और ये मूव काफ़ी देर से आ रहा है, तो अब ये वीक हो चुका होगा, तो लाजमी नहीं है कि ये इस राउंड नंबर तक पहुँचे। दैट्स वाई यहाँ यहीं पे ही मैंने बाय साइड में ट्रेड प्लेस किया है। लेट्स सी हमारी ये ट्रेड कैसा परफॉर्म करती है। एनालिसिस जो भी था आप लोगों के सामने है। डोजी फॉर्मेशन ना हो जाए, लेकिन मेरे मुताबिक कलर ग्रीन ही होना चाहिए। एंड यहाँ पे जो है हमारी ये ट्रेड आईटीएम हो चुकी है। दैट्स इट, ठीक है। नीट एंड क्लीन सेटअप था, और कोई भी यहाँ पे रॉकेट साइंस यूज़ नहीं की जो आपकी समझ में ना आए, सिंपल था। उसके बाद नेक्स्ट पे मूव करेंगे। बहुत इजी है बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी है। यूरो कैड पे आते हैं, यहाँ पे ये बहुत नॉइस है, ये सारी नॉइस है, इसकी कोई समझ नहीं है, कोई साइंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। ये सारी लिक्विडेशन ठहरी है, थोड़ा कंसोलिडेट, फिर थोड़ी फुल बॉडीज वाली कैंडल्स, फिर यहाँ पे लिक्विडेशन, ठीक है। ये सारी लिक्विडेट कर रही है अभी। तो नेक्स्ट चार्ट पे मूव करेंगे हम। यहाँ पे ओपन करते हैं यूएसडी TRY ओपन करते हैं। मार्केट बाय साइड में थी, ठीक है। एंड अभी मार्केट कहाँ पे पहुंची हुई है? अगर ये यहाँ पे आ जाए, बल्कि 5 मिनट के चार्ट को पहले देख लेते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे हमारे पास यहाँ पे कोई ख़ास लेवल नहीं है। 1 मिनट पे आएंगे। ये जो अभी हमने ट्रेंड वाला टॉपिक पढ़ा है वही चल रहा है यहाँ पे। लाइव एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है। ये आपके पास ट्रेंड लाइन है, और हमने कहा हुआ है ये मैं ये जोन ही है, ठीक है, लेकिन मैंने वैसे लाइन ड्रा कर दिया, आप माइंड में जोन ही रखा करें। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे $50। उसके बाद मार्केट ने लो प्राइस कहाँ तक लगाई है, ऑलमोस्ट इसने इस जोन को टच कर लिया है, ठीक है। ये वाला जो लेवल था यहाँ तक आ चुकी है, जो कि हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है। ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है, तो ट्रेंड में ट्रेड वहाँ पे करनी चाहिए जहाँ पे दो SNR मीट अप कर रहे हो, ठीक है। तो वेट करेंगे मार्केट थोड़ा सा और नीचे आए एंड मार्जिन से एंट्री लेंगे। मार्जिन से अब क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे राउंड नंबर भी है, ठीक है। तो मे भी शायद यहाँ पे एक एरर आ जाए, ठीक है। तो एरर से बचने के लिए मार्जिन से एंट्री ली हुई है मैंने। और बायर्स का यहाँ पे प्रेशर भी है, यहाँ पे देखें ये बायर्स का प्रेशर भी है। तो लेट्स सी हमारी ये ट्रेड कैसा परफॉर्म करती है। देखें काफ़ी नीचे आई है लो प्राइस लगाने, लेकिन ये इनिशियल लिक्विडिटी लेती है, ठीक है। हमारी जहाँ पे ट्रेड लगी हुई है इससे इसे ऊपर ऊपर ही क्लोज करना चाहिए मेरे मुताबिक। बाकी मार्केट है, देखते हैं क्या करती है। अगर लॉस होती है तो MTG भी लिया जा सकता है, ठीक है। MTG लिया जा सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है हम MTG ले लेंगे। उसकी रीज़न क्या है MTG लेने की? क्योंकि लेवल यहाँ पे था, यहाँ पे भी ये लेवल है, काफ़ी बड़ा जोन है ये वाला।
तो मे बी ये एक एरर हो एंड यहाँ पे जो है मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करे, यहाँ वाला ये जो है, ठीक है। तो बाकी वही हमारा कंसेप्ट है ट्रेंड ट्रेडिंग वाला, कि जहाँ पे दो एसएनआर मीटअप करेंगे वहीं पे ही ट्रेड करेंगे। रिजल्ट आप लोगों के सामने देखें, लॉस होगा, ठीक है। रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है कंप्लीटली, मीन उस पर ये नहीं होता कि आपकी कोई ट्रेड लॉस ही ना हो। 16 सेकेंड रिमेनिंग है एंड बहुत ही यहाँ पे क्लीन मूव है बाय साइड में, ठीक है। तो इस तरह से रिस्क को भी मैनेज किया जा सकता है। यह वही टॉपिक है ट्रेंड ट्रेडिंग वाला, कि ट्रेंड में ट्रेड किस तरह से करनी है। एंड यहाँ पे ये वाली ट्रेड जो थी हमारी आईटीएम हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन लॉस हुआ, लॉस को कवर अप कर लिया इजीली। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट की क्लासेस जैसे जैसे आती जाएंगी आप सबको समझ आती जाएगी। 1-to-1 मेंटोरशिप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का या फिर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल ले सकते हैं। आई होप आज की क्लास आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप 1-to-1 मेंटोरशिप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। आप हमसे लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये कोर्स अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें जो बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।